नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे सबसे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इससे पहले पिछले वीडियो हमने हेलोल्केन और हेलोएरिन्स का अपलोड किया था, और इस वीडियो में भी पिछले वीडियो का सारे लिंक मिल जाएंगे। तो सारे चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं 2023 में, वो सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर बात कर लो, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहले क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हैं, तो फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है? तो फिनॉल की जो अम्लीयता होती है वो एल्कोहल से अधिक होती है। तो अगर हम फिनॉल की अगर बात करें, तो फिनॉल एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होता है, और एल्कोहल एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक होता है। फिनॉल में बेंजीन के साथ OH लगे होते हैं, लेकिन एल्कोहल में सिंपली ओपन कार्बन चेन के साथ OH समूह जुड़े होते हैं। तो फिनॉल की अगर आप बात कर लो, तो फिनॉल को आप अगर जल में घोलोगे, ये फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है। इस फिनॉल को अगर आप जल में घोलो, ये है फिनॉल, बेंजीन के साथ OH। फिनॉल को अगर आप पानी में डालोगे, तो पानी में डालने के बाद ये सीधे क्या बन जाएगा, ये यहाँ से H+ आयन टूट के बाहर निकल जाएंगे, और ये आपके बन जाएंगे फिनॉक्साइड आयन। जब फिनॉल को आप जल में डालोगे, तो जल में घुलकर ये क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और H+ आयन बाहर निकलेंगे। इसका नाम होगा फिनॉक्साइड, इसका नाम होगा फिनॉक्साइड। लेकिन अगर आप एल्कोहल की अगर बात करो, एल्कोहल को पानी में डालो, तो ये भी H+ आयन डोनेट करेगा, और ये बन जाएगा एल्कोक्साइड। क्या बनेगा, ये एल्कोक्साइड आयन बनेगा। फिनॉल बनाएगा फिनॉक्साइड, और एल्कोहल बनाएगा एल्कोक्साइड। ये फिनॉल एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, और एल्कोहल एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जिसमें बेंजीन समूह जुड़ा होता है, और एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक जिसमें ओपन कार्बन चेन होते हैं। तो अगर हम बात कर ले कि फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है क्यों, तो यहाँ पे रीजन अगर समझें कि फिनॉल की अम्लीयता अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो फिनॉल को जब आप जल में डालोगे तो फिनॉक्साइड बनाएगा, एल्कोहल को जल में डालोगे तो एल्कोक्साइड बनाएगा। फिनॉल जब फिनॉक्साइड बनेगा, तो इस फिनॉक्साइड की अनुनाद अस्थायित्व सबसे अधिक होगी। फिनॉल जब फिनॉक्साइड बनाएगा, तो इसकी अनुनाद अस्थायित्व सबसे अधिक होगी। लेकिन जब एल्कोहल एल्कोक्साइड बनाएगा, तो इसकी अनुनाद अस्थायित्व सबसे कम होती है, और यही वजह है कि फिनॉल की अम्लता एल्कोहल से अधिक होती है। सिंपल सी अगर बात करो, एकदम छोटी सी बात है इसमें समझने वाली, कि फिनॉल जल में घुलकर फिनॉक्साइड बनाता है, जिसकी अनुनाद अस्थायित्व सबसे अधिक होती है, परंतु एल्कोहल जल में घुलकर एल्कोक्साइड बनाता है, जिसकी अनुनाद अस्थायित्व सबसे कम होती है। इस वजह से फिनॉल की अम्लीयता एल्कोहल से अधिक होती है। अगर हम थ्योरी की बात कर ले, तो फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है क्यों, तो फिनॉल जल में घुलकर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। यानी फिनॉल को जब जल में घोलोगे, तो H+ आयन बाहर निकलेगा, और O पे आएगा माइनस के चार्ज। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के बाहर जाएंगे O को, तो O को इलेक्ट्रॉन दे के जाएंगे, तो O पे चार्ज आ जाएगा माइनस का। तो फिनॉल जल में घुलकर फिनॉक्साइड बनाता है, एवं अस्थायी अनुनाद प्राप्त करता है। इसकी जो अनुनाद होती है वो सबसे ज्यादा अस्थायी होती है, परंतु एल्कोहल जल में घुलकर एल्कोक्साइड आयन बनाता है। ये जब एल्कोहल को आप पानी में डालोगे, तो ये O- यानी H+ आयन डोनेट करके O- बनेगा, इसको बोलेंगे आप एल्कोक्साइड। तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है, एवं इसकी अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त नहीं होती, अतः फिनॉल की अम्लीयता एल्कोहल से अधिक होती है। तो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है, कोई किताबी भाषा नहीं है। आप ये भाषा एग्जामिनेशंस में लिखोगे, नंबर पूरे मिलेंगे। फिर से, और साथ में छोटा सा डायग्राम बना देना क्लियर एग्जांपल के रूप में। फिर से, फिनॉल जल में घुलकर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, एवं अस्थायी अनुनाद प्राप्त करता है, परंतु एल्कोहल जब जल में घुलता है, तो ये केवल एल्कोक्साइड आयन बनाता है, एवं इसकी अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त नहीं होती, अतः फिनॉल की अम्लता एल्कोहल से अधिक होती है। क्लियर है बातें? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन से अधिक होता है क्यों? एल्कोहल जो होंगे वो सिंपल जो संगत एल्केन होंगे उससे अधिक होगा।
संगत एल्केन कहने का मतलब है कि जितने कार्बन के अल्कोहल होंगे उतने कार्बन के अल्केन होने चाहिए। अब उन दोनों की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा क्यों होता है? तो अगर एल्कोहल और एल्केन की बात करो तो एल्कोहल में होते हैं OH बॉन्ड। एल्कोहल में क्या होते हैं? OH बॉन्ड। जब एल्कोहल में OH बॉन्ड होगा, सिंपल कोई भी एल्कोहल, ये आप मान लो एल्कोहल ROH, इसमें OH बॉन्ड होते हैं। लेकिन सिंपल अगर एल्केन की बात करो तो एल्केन में सिंपल कार्बन चेन होते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होंगे। तो एल्कोहल में OH आबंध होता है, जिसके कारण ये एल्कोहल अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाता है और ये अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध प्रबल होता है। एल्कोहल में OH आबंध होने के कारण ये अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाएगा और ये अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध प्रबल होता है, जिसके कारण इसकी जो क्वथनांक होंगे सबसे अधिक होंगे। लेकिन अगर आप एल्केन की बात कर लो तो अल्केन में कोई अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता, यानी एल्केन में कोई OH आबंध नहीं होता, जिसके कारण इसकी क्वथनांक सबसे कम होती है। तो एल्कोहल में OH आबंध होता है तथा यह अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाता है, परंतु अल्केन में कोई अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध नहीं होता। अतः एल्कोहल में OH आबंध यानी OH आबंध के कारण एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन से अधिक होता है। फिर से, एल्कोहल में OH आबंध होता है। एल्कोहल में कौन सा आबंध होगा? OH आबंध। एल्कोहल में OH आबंध होता है तथा यह अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाता है। OH आबंध के कारण यह अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाएगा, परंतु अल्केन में कोई अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध नहीं होता। अतः एल्कोहल में OH आबंध के कारण एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन से अधिक होता है। क्लियर? एकदम सरल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस क्या है? आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो एल्कोहल और फिनॉल में? तो एल्कोहल सिंपल से अगर बात कर लो तो एल्कोहल ओपन कार्बन चेन का OH बॉन्ड वाला यौगिक होगा और फिनॉल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन के साथ OH बॉन्ड होंगे। तो इसके अंदर डिफरेंस की बात कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एल्कोहल फिनॉल में अंतर। ये आप परिभाषा देख रहे हो फिनॉल एल्कोहल में, 2-3 डिफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे एल्कोहल और फिनॉल में अंतर। पहला डिफरेंस, एल्कोहल क्या होगा? एल्कोहल H+ त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है। पहला डिफरेंस, एल्कोहल क्या करेगा? H+ त्याग कर क्या बनाएगा? एल्कोक्साइड। ये जो एल्कोहल H+ आयन डोनेट करेगा तो OR O- बनेगा, H+ आयन बाहर निकलेगा तो उसको आप बोलोगे एल्कोक्साइड। एल्कोहल H+ आयन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है। दूसरे अगर फिनॉल की बात कर लो तो फिनॉल H+ आयन त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है। पहला डिफरेंस, एल्कोहल एल्कोक्साइड आयन बनाएगा और फिनॉल फिनोक्साइड आयन बनाएगा। पहला डिफरेंस, दोनों इंपॉर्टेंट। दूसरा डिफरेंस, इसकी अनुनाद, अगर इसमें आप दूसरे डिफरेंस की बात करो, पहला डिफरेंस क्लियर है, दूसरे डिफरेंस की बात करो तो एल्कोहल इसकी अनुनाद अस्थायित्व नहीं होती। एल्कोहल की कोई भी अनुनाद अस्थायित्व नहीं होती क्योंकि एल्कोहल एल्कोक्साइड बनाता है और एल्कोक्साइड की कोई भी अनुनाद अस्थायित्व नहीं होती। लेकिन फिनॉल की अगर बात करो तो फिनॉल की अनुनाद अस्थायित्व होती है। फिनॉल फिनोक्साइड बनाएगा जिसके कारण फिनॉल की अनुनाद अस्थायित्व होती है और एल्कोहल एल्कोक्साइड बनाएगा जिसके कारण एल्कोहल की कोई अनुनाद अस्थायित्व नहीं होती। दूसरा डिफरेंस क्लियर। तीसरे, एल्कोहल की अम्लीयता निम्न होती है। जो एल्कोहल होंगे उसकी अम्लीयता निम्न होती है। एल्कोहल की अम्लीयता निम्न होने का कारण है एल्कोक्साइड बनाना और अनुनाद अस्थायित्व की प्राप्ति नहीं होना। इन दोनों वजह से एल्कोहल की जो अम्लीयता होगी वो निम्न होगी। एल्कोहल एल्कोक्साइड बनाता है लेकिन अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण इसकी अम्लीयता कम होती है। और फिनॉल H+ आयन त्याग कर फिनोक्साइड बनाता है जिसमें अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त होती है, अर्थात इसकी अम्लीयता अधिक होती है। ये क्वेश्चंस, ये डिफरेंस, ये क्वेश्चंस आप कर लो, 3 डिफरेंस आसानी से कर सकते हो। तो फिनॉल की अम्लीयता अधिक होती है। चौथे की अगर बात करें तो एल्कोहल एलिफेटिक होता है। एल्कोहल एलिफेटिक होने का मतलब है किस तरह से कार्बन चेन होंगे नॉर्मल, ये कार्बन कार्बन चेन होंगे, यहां से क्या लगा होगा OH, ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप बोलोगे एलिफेटिक। तो एल्कोहल एलिफेटिक होता है लेकिन फिनॉल एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन और बेंजीन के साथ OH, इसको बोलोगे आप एरोमेटिक। तो फिनॉल एरोमेटिक होगा और एल्कोहल एलिफेटिक होगा। पांचवा डिफरेंस,
एल्कोहल जो होगा C11 यानी 11वें कार्बन तक एल्कोहल CH3 CH2 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 इस तरह से अगर 11 हाइड्रोकार्बन होंगे और साथ में एल्कोहल लगा होगा तो इसको बोलेंगे C11। यह C11 तक द्रव होता है जिसका उपयोग शराब और दवा बनाने में होता है। एल्कोहल की अगर बात करें तो एल्कोहल इस प्रकार से, एल्कोहल यानी C11 तक, कहां तक? 11 तक, और साथ में कहीं पे OH लग जाए तो 11 कार्बन वाले एल्कोहल वो द्रव्य रूप में होंगे और जिसका उपयोग शराब बनाने में और दवा बनाने में, शराब बनाने में किसी भी ब्रांड का शराब बने, शराब में एल्कोहल होता है। और दवा की अगर बात करो तो जितने भी कफ सिरप आते हैं सर्दी खांसी के, वो सारे के सारे में एल्कोहल की मात्रा होती है। किसी में ज्यादा अल्कोहल की मात्रा, किसी में कम अल्कोहल की मात्रा, लेकिन सारे में एल्कोहल की मात्रा होती है। तो शराब और दवा बनाने में एल्कोहल का इस्तेमाल होगा। फिनॉल की अगर बात कर लो तो फिनॉल उजला रंग का ठोस होता है। फिनॉल द्रव नहीं होता, ये उजला रंग का ठोस होता है जिसका इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में होता है। फिनॉल व्हाइट कलर का सॉलिड मटेरियल होगा जिसका उपयोग क्या होगा? कीटनाशक के रूप में कीड़े मकोड़े को मारने में इस्तेमाल होगा फिनॉल का। तो ये 3 क्वेश्चन आप क्लियर है। फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, क्यों? क्लियर। एल्कोहल का क्वथनांक संगत अल्केन से अधिक होता है, क्यों? और एल्कोहल और फिनॉल में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप डिफरेंस को अच्छे से कर लो। और ये जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट, परिवर्तित करें। अब ये इंपॉर्टेंट बातें आएगी। रिएक्शन परिवर्तित करने को देता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में कि आप केमिकल रिएक्शन को कैसे चेंज करोगे। देखो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। एनिलीन से फिनॉल बनाना है। एनिलीन से क्या बनाना है? फिनॉल। तो एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए पहले एनिलीन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के साथ OH, इसका नाम है एनिलीन। बेंजीन के साथ OH, इसका नाम क्या है? एनिलीन। सबसे पहले एनिलीन से आप BDC बना लो, BDC से बेंजीन बना लो, बेंजीन से फिनॉल बना लो। एनिलीन को जब सोडियम नाइट्रेट से विक्रिया कराओगे HCl के साथ तो ये आपका बन जाएगा BDC, सीधे एक बार में। ये क्या बन जाएगा? N2 + Cl-, इसका नाम होगा BDC। जब एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट HCl से क्रिया कराओगे तो ये क्या बनेगा? BDC। अब इस BDC को आप जल अपघटन करा दो। क्या करा दो? जल अपघटन, जल के साथ अभिक्रिया। तो जैसे ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल ये H + OH- में टूटेगा। जल किसमें टूटेगा? H+ और OH- में। H + Cl- को लेके बाहर निकलेगा। H + Cl- को लेके बाहर, तो जैसे ही Cl- बाहर निकला नाइट्रोजन फ्री होके उड़ जाएगा और ये बचेगा आपका सिर्फ बेंजीन, और इसी बेंजीन के साथ OH आ जाएगा और OH आने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। यह है आपका फिनॉल, यही है आपका फिनॉल। ये बन गया एनिलीन, ये है आपका एनिलीन और ये है फिनॉल। एकदम सस्ता रिएक्शन है। एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन बेंजीन के साथ NH2, एनिलीन। सबसे पहले एनिलीन को BDC में कन्वर्ट करना है। यह है आपका BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, नाम है इसका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO2 और HCl के साथ क्रिया कराओगे तो ये बनेगा BDC, और BDC को जल अपघटन कराओगे तो सीधे बन जाएगा फिनॉल। क्लियर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करो, फिनॉल से बेंजीन बनाना है। फिनॉल से क्या बनाना है? बेंजीन। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के साथ OH, ये है आपका फिनॉल। बेंजीन के साथ OH, फिनॉल। फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो फिनॉल को जब जिंक धातु से अभिक्रिया करके हीट करवाएंगे, फिनॉल को जिंक धातु के साथ हीट कराएंगे, गर्म कराएंगे, तो ये सीधे क्या बन जाएगा? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगा। बेंजीन में कन्वर्ट होगा, क्या बाहर निकल जाएगा? जिंक ऑक्साइड। एकदम सस्ता रिएक्शन है। फिनॉल को जब जिंक धातु से क्रिया कराएंगे तो जिंक धातु O- को लेके बाहर जाएगा, Zn+ होता है, O- होता है, प्लस माइनस दोनों मिलके बाहर ZnO, और जो H आया था वो कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? बेंजीन। अगला क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल। ये है आपका इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल से बनाना है एमीन।
तो इथाइल अल्कोहल को किसके साथ अभिक्रिया आप कराओगे कि इथाइल एमीन बन जाएगा। ये है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। तो जब इथाइल अल्कोहल को NH3 के साथ रिएक्शन करके हिट करवाएंगे, इथाइल अल्कोहल को क्या करिए, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएं। जब इथाइल अल्कोहल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराओगे Al2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये सीधे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5NH2, इथाइल एमीन बन जाएगा C2H5NH2, और यहां से बाहर क्या निकलेंगे, जल, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। कैसे होंगे रिएक्शन, देखो ध्यान से। ये है आपका C2H5OH, C2H5OH, इसको आपने अभिक्रिया करवाया NH3 से, तो आप NH3 को ऐसे लिख सकते हो H और H, क्लियर। जब NH3 को आप इस प्रकार से लिख लोगे तो कार्बन और ये C2H5OH के बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो O पे माइनस और यहाँ पे प्लस। OH जब जाएगा तो OH माइनस बन के बाहर निकलेगा, तो कार्बन पे आएगा प्लस के चार्ज। अब यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन में किसी एक में बॉन्ड को तोड़ो तो H प्लस बन के बाहर निकलेगा और N माइनस बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ से ये जो N माइनस है ये प्लस वाले के साथ आके जुड़ेंगे, जो N माइनस है प्लस वाले के साथ आके जुड़ेंगे, और OH माइनस है ये चले जाएंगे H प्लस के साथ। तो जैसे ये बाहर जाएगा तो ये देखो बन जाएगा C2H5 जैसे है वैसे, C2H5 जैसे का तैसा, और C2H5 के साथ क्या आ गया, NH2 आ गया, NH2 आ गया, और साथ में क्या बाहर निकल गया, H2O, साथ में क्या बाहर निकला, H2O। तो ये इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया, इथाइल एमीन। क्लियर है बात है, इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, इसके बाद इसको आप यूज करके कॉपी कर लो, फिर कुछ अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। इथाइल अल्कोहल यानी 2 कार्बन वाले अल्कोहल, अगर अल्कोहल समूह में यानी 2 कार्बन का है और साथ में अल्कोहल लगा है तो उसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। CH3 CH2OH, 2 कार्बन वाले अल्कोहल इथाइल अल्कोहल। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखो CH3 CH2OH। अब इथाइल अल्कोहल का करवाना है ऑक्सीकरण करवाना है। जब ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण का मतलब है या तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना या ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अब यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकालेंगे, ये सबसे जरूरी बात होती है एल्कोहल में। तो एल्कोहल में जब हाइड्रोजन को बाहर निकालना है तो एक हाइड्रोजन निकालना है एल्कोहल से और दूसरा हाइड्रोजन निकालना है एल्कोहल से जुड़े कार्बन से। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे, कहां से, एक हाइड्रोजन एल्कोहल से और दूसरा हाइड्रोजन एल्कोहल से जुड़े कार्बन से। तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन जब बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा आपके पास CH3 जैसे का तैसा, CH2 एक हाइड्रोजन निकला, क्या बचा, CH बचा, OH से एक हाइड्रोजन और निकला तो ये डबल बॉन्ड बन के O बन गया, यानी 2 हाइड्रोजन, यहां से H यहां से H, बाहर क्या बचा, CHO बचा। अब इसका पुनः ऑक्सीकरण कराओगे, पुनः अब ऑक्सीजन का जुड़ना, एक बार हाइड्रोजन का निकलना और दूसरी बार ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये ऑक्सीजन अब जुड़ेगा कहां पे, तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कहां पे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा O के साथ H, तो ये क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक। जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक बनता है। इथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तो इथाइल अल्कोहल ऑक्सीकरण करके सबसे पहले बनाएगा एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम है, और फिर एसिटाल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण होके ये बनाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। तो सिंपल, अगर किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दो
तो कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। पहला सवाल क्लियर है। दूसरे पे आ जाओ। इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है, इसका नाम आप लिख लो, एसिटिक अम्ल। इसका नाम एसिटल्डिहाइड और ये है इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल ये भी दो कार्बन वाले CH3 CH2OH। इथेनॉल को जब PCl5 से अभिक्रिया कराओगे, इथेनॉल को जब आप PCl5 से अभिक्रिया कराओगे तो सीधे क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl ये बन जाएगा सीधे। कैसे बनेगा देखो ध्यान से, कैसे बनेगा। अब इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्रिया विधि। रिएक्शन एकदम सस्ता है। ये ले लो आप CH3 CH2 और ये OH लिख सकते हैं ऐसे, CH3 CH2 और OH को इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलो अब इसकी अभिक्रिया PCl5 से हो रही है, तो PCl5 का मतलब है कि जब PCl5 का बॉन्ड बनाओगे तो PCl5 इस प्रकार से बॉन्ड बनता है, ऐसे Cl Cl और ये Cl, PCl5 इस प्रकार से बॉन्ड बनेंगे PCl5। अब यहाँ पे जब अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होगा, जब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके यहाँ से HCl अलग हो जाएगा बाहर, फिर यहाँ से CH3 CH2Cl यहाँ से बाहर ये अलग हो जाएगा और ये क्या बचेगा? ये अलग हो जाएगा। तीनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। एकदम रिएक्शन कराने का सबसे आसान तरीका, पता ही नहीं चलेगी कौन कैसे कहां से टूटा कहां से निकला, एकदम बेहद ही आसान तरीका। क्या होगा पहले ध्यान से देखो, CH3 CH2OH प्लस PCl5 CH3 CH2OH। जब इसको आप अभिक्रिया PCl5 से कराए हो तो HCl को लेके बाहर जाएगा, CH3 CH2 ये Cl को लेके बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? POCl3। तो यहाँ से CH3 CH2Cl तो बन गया था और साथ में क्या बना? POCl3 बना, POCl3 प्लस साथ में क्या निकल गया? HCl। क्लियर? तो ये आपके रिएक्शन हो गए। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा, ये रिएक्शन आपका है। इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर क्या बनता है? इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड। अगला रिएक्शन है N ब्यूटील क्लोराइड। N ब्यूटील क्लोराइड का मतलब होता है 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन और उसके साथ में क्लोराइड, और N ब्यूटील क्लोराइड का मतलब कि पहले कार्बन पे क्लोराइड लगा हुआ है। N ब्यूटील क्लोराइड, ब्यूटील क्लोराइड CH3 CH2 CH2 CH2Cl ये है N ब्यूटील क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया आप करा दो एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब है, ये रिएक्शन पिछले वीडियो में हेलो एल्केन हेलो एलिन्स में हमने कर रखा है। एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराते हैं हेलो एल्केन का तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 CH2Cl इसका नाम है N ब्यूटील क्लोराइड। अब एल्कोहलिक KOH से कराओगे तो एल्कोहलिक KOH में K प्लस OH माइनस टूटेगा, यहाँ से K प्लस, यहाँ से Cl, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे माइनस क्लोरीन पे प्लस, तो ये प्लस माइनस बन के यहाँ से बाहर चला जाएगा, चला जाएगा बाहर, तो ये बनाएगा KCl प्लस। अब यहां से देखो CH2 हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसको बोलोगे अल्फा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को क्या बोलोगे? अल्फा, और अल्फा के ठीक बाद वाले कार्बन को आप क्या बोलोगे? बीटा बोलोगे। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन वाले को बोलोगे अल्फा, और अल्फा के बाद जो जुड़ा है उसको बोलोगे बीटा, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको बीटा हाइड्रोजन। तो ये बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको, बीटा विलोपन अभिक्रिया, यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अब बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलने का मतलब है ये है आपका बीटा कार्बन और ये है आपका अल्फा कार्बन। यहां से बीटा हाइड्रोजन CH2 है तो आप CH2 को ऐसे लिख सकते हो ना, CH बॉन्ड H, ये है बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन यहां से टूट के बाहर निकलेगा तो प्लस बन के बाहर निकलेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे
इसके जो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे? इन दोनों कार्बन के बीच में। और H प्लस कहाँ चला जाएगा? H प्लस इस OH माइनस के साथ मिलके क्या बना लेगा? पानी। H प्लस OH माइनस के साथ मिलके बनाएगा जल। और ये बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होने से प्लस के चार्ज समाप्त हो जाएंगे और इस सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो आपका यौगिक सीधे बन जाएगा CH3, साथ में CH2 और ये साथ में बचा CH। और ये बॉन्ड के शिफ्ट यहाँ होने से ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये जो CH2 लगा है सो लगा हुआ रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ब्यूटीन। क्या बनेगा? ब्यूटीन। यानी एन ब्यूटील क्लोराइड को एल्कोहलिक क्यों से अभिक्रिया कराया तो क्या बन गया? ब्यूटीन। एकदम सस्ता रिएक्शन, बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही आसान, अच्छे से कर लेंगे। क्लियर? आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल है, प्रोपेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय केमिनोफोर के घोल में किया जाता है। प्रोपेनॉल का जब ऑक्सीकरण आप अम्लीय केमिनोफोर के घोल में करोगे तो क्या बनेगा? प्रोपेनॉल क्या होता है भाई? प्रोपेनॉल होता है CH3 CH2 CH2 के साथ OH, यानी 3 कार्बन वाले एल्कोहल। इसका नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल को जब अम्लीय केमिनोफोर यानी एसिडिक केमिनोफोर, या तो ऐसे इसको लिख सकते हो KMnO4 अम्लीय माध्यम में, केमिनोफोर अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय केमिनोफोर के साथ अभिक्रिया कराओगे तो सेम बातें, ऑक्सीकरण यहाँ पे एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा था तो क्या बन रहा था? ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हो रहा था तो एल्डिहाइड बन रहा था। मतलब ये एल्कोहल से एक हाइड्रोजन, एल्कोहल से जुड़े कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों बाहर निकल रहा था। सेम बातें होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से। तो जब ये बाहर निकलेगा तो बनेगा CH3 CH2। अब CH2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH हुआ C, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन निकल गया तो OH, तो CHO। यही बचेगा ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्या बचेगा? CHO, यानी एल्डिहाइड बन गई। अब एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करा दो, तो नीचे में यहाँ बना देते हैं। अब पुनः ऑक्सीकरण करा दो। इसको अगर बॉन्ड बनाना चाहो तो CHO को इस प्रकार से आप लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? CHO को इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब इसको ऑक्सीकरण करा दो तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जब ऑक्सीकरण हुआ था, यहाँ पे जब ऑक्सीकरण हुआ था तो ये ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जुड़ा? ये कार्बन ये हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो जब इसका भी ऑक्सीकरण होगा तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ये कार्बन ये हाइड्रोजन के बीच में, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये साथ में OH। अब इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? प्रोपेनोइक एसिड एकदम सस्ता रिएक्शन, और ये सारे के सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। जितने अच्छे से कॉपी कर लो, सारे के सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। IPC नेम भी आ चुका है इसी चैप्टर के अल्कोहल में। अब इसमें कार्बोक्सिलिक मिक्स कर दिया, हालांकि ये कार्बोक्सिलिक चैप्टर नहीं है लेकिन इसमें मिक्स कर दिया। अब इसका IPC नेम कैसे लिखेंगे? IPC नेम हालांकि कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक का, फिर भी आप देख लो। अब इसमें ये ग्रुप हमको देख के पहचानना है कि कौन सा ग्रुप का है। तो ये ग्रुप है COOH। कौन सा ग्रुप है? COOH। अब COOH का फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक का। किसका होगा? कार्बोक्सिलिक का। अब कार्बोक्सिलिक के कार्बन भी कार्बन चेन में काउंट होंगे, इसको काउंट करना अनिवार्य। इसके कार्बन भी कार्बन चेन में काउंट होंगे, तो कार्बन चेन में काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 कार्बन के। अब इसका नाम लिख लो। 4 कार्बन को आप बोलोगे ब्यूटेन। क्या बोलोगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक पहले कार्बन पे चौथे कार्बन पे, तो 1,4 2 बार है तो डाई, और क्या लगेगा? ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक का। अगला क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये IPC नेम इज द वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसमें फंसते हैं, फंसना नहीं है, बेहद ही आसान सा छोटा सा टेक्निक है इसमें। अब देखो CH3 CHCOOH और इस कार्बन पे लगा है OH, तो आपने एल्कोहल का भी ग्रुप पढ़ रखा है IPC नेम, कार्बोक्सिलिक का भी ग्रुप पढ़ रखा है IPC नेम। अब इसमें दोनों का अलग अलग ग्रुप है। एल्कोहल का नाम ऑल होता है और कार्बोक्सिलिक का नाम ओइक एसिड होता है। इसमें कंफ्यूजन कहां पे आएगा? इसको मेन ग्रुप क्या मानोगे? यही है ना, कंफ्यूजन क्या आएगा कि मेन ग्रुप आप
किसको मानोगे? किसको मानोगे मेन ग्रुप? कार्बोक्सिलिक को कि एल्कोहल को? किसको मानोगे? देखो, ये है कार्बोक्सिलिक, ये है एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल, एक है COOH और दूसरा है OH। तो COOH ये बड़े समूह है, OH छोटे समूह है, छोटे। COOH बड़े समूह और OH छोटे समूह है, यानी OH हो गया छोटा भाई और COOH हो गया बड़ा भाई। तो बड़े भाई को बड़े समूह मानेंगे, छोटे भाई को छोटा समूह मानेंगे। तो बड़े समूह कौन होगा? मेन ग्रुप कौन होगा? मेन समूह COOH। तो गिनती कहां से करेंगे? COOH से, तो वो होगा मेन ग्रुप। अब गिनती यहां से कर 1 2 3। ठीक है, क्लियर है बातें? चलो, अब दूसरे कार्बन पे OH है, तो भाई अब OH का नाम क्या लिखोगे? दूसरे कार्बन पे OH है तो OH का नाम क्या लिखोगे? OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। और ये हाइड्रोक्सी दूसरे कार्बन पे है, हाइड्रोक्सी दूसरे कार्बन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। बोलो होगा? 2 हाइड्रोक्सी होगा, होगा ना? 2 हाइड्रोक्सी। अब 3 कार्बन को प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड। तो 2 कार्बन पे एल्कोहल 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन को प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? ये तीनों, ये तो भाई सस्ता है, एकदम सस्ता है, ये कई बार किए। काउंटिंग यहीं से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। ठीक है, ये कॉर्नर कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन तो ग्रुप का रहेगा ही। अब यहां से 1 2 3 4, ये 4 पे कोई अजीब सा चीज है भाई, क्या है ये 4 पे अजीब सा चीज? ये डंडा नीचे लटका हुआ, ये मिथाइल है और ये चौथे कार्बन पे है। क्या है ये? मिथाइल, और ये चौथे कार्बन पे है, इसका नाम होगा 4 मिथाइल। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ ना बोलो यार, 4 मिथाइल। और 6 कार्बन को हेक्सेन और कार्बोक्सिलिक लगा तो हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है बातें? आईपीसी नेम कर लो अच्छे से, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑक्सीकरण वाला 2 बार समझा दिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आईपीसी ने, सॉरी, ये ऑक्सीकरण वाला, ये रिएक्शन क्या होता है जब इथेनॉल को ये करवाते हैं, क्या होता है जब ये करवाते हैं, क्या होता है जब ये करवाते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। इज द वेरी रिएक्शन इज द वेरी इजी। अब बहुत ही आसान से रिएक्शन आते हैं एग्जामिनेशंस में, एल्कोहल फिनॉल ईथर से। अब इसके बाद चैप्टर जो आएगा आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, उससे भी एकदम आसान, उसमें भी एकदम सस्ता रिएक्शन आएगा। तो टोटल रिएक्शन आज तक के और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो और परीक्षा में आप लिख के आओ। क्लियर है? ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।